स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 के हम दूसरे प्रवचन में हैं। जो पहले प्रवचन में भगवान ने सूत्र समझाए थे, उसके ऊपर साधक लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसके जवाब ये प्रवचन नंबर 2 में लिए गए हैं। और ये प्रवचन माला हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वास्तव में ये प्रवचन माला इंग्लिश में दी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद ऑडियो नहीं है। तो इसी बहाने हम मिल के पढ़ेंगे ताकि दूसरे मित्रों को भी बाद में ऑडियो काम आ सके। तो दूसरे प्रवचन का शीर्षक है शिष्यत्व और गुरु की खोज। साधक भगवान से पूछता है कि भगवान, आपने कल रात कहा कि एक समग्र निराशा, विफलता और आसारहितता योग का प्रारंभिक आधार बनाती है। यह बात योग को निराशावादी रूप देती है। योग के पथ पर बढ़ने के लिए क्या सचमुच निराशापूर्ण अवस्था की जरूरत होती है? क्या आशावादी व्यक्ति भी योग के पथ पर बढ़ना आरंभ कर सकता है? भगवान कहते हैं कि योग इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। यह न तो निराशावादी है और न ही आशावादी है, क्योंकि निराशावाद और आशावाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निराशावादी व्यक्ति वह है जो पहले अतीत में आशावादी था। और आशावादी का अर्थ यह है कि वह जो भविष्य में निराशावादी बनेगा। सारे आशावाद ले जाते हैं निराशावाद तक, क्योंकि हर आशा ले जाती है निराशा तक। यदि तुम अब तक आशाएं किए चले जा रहे हो, तब योग तुम्हारे लिए नहीं है। इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वहां संसार अभी भी है। तुम्हारी इच्छाएं ही संसार है और तुम्हारी आशा बंधन है, क्योंकि आशा तुम्हें वर्तमान में होने न देंगी। यह तुम्हें जबरदस्ती भविष्य की ओर लेती जाएंगी, तुम्हें केंद्रीभूत न होने देंगी। यह खींचेंगी और धकेलेंगी, लेकिन यह तुम्हें विश्राम पूर्व क्षण में स्थिरता की अवस्था में रहने न देंगी। यह तुम्हें ऐसा न होने देंगी। इसलिए जब मैं कहता हूं कि समग्र निराशा की बात, तो मेरा मतलब होता है कि आशा विफल हो गई और निराशा भी निरर्थक बन गई। तब वह निराशा समग्र है। एक संपूर्ण निराशा का अर्थ है कि कहीं कोई निराशा भी नहीं है। क्योंकि अब तुम निराशा अनुभव करते हो तो एक सूक्ष्म आशा वहां होती है, वरना तुम निराशा महसूस ही क्यों करोगे? आशा अभी बाकी है, तुम अब भी उससे चिपके हुए हो, इसीलिए निराशा है। तो संपूर्ण निराशा का मतलब है कि अब कोई आशा न रही। और जब कोई भी आशा न रहे तो निराशा भी बच नहीं सकती है। तो तुमने पूरी प्रक्रिया को ही गिरा दिया, दोनों पहलू फेंक दिए, सारा सिक्का ही गिरा दिया। मन की इस अवस्था में ही तुम योग के मार्ग में प्रविष्ट हो सकते हो। इससे पहले हरगिज नहीं। इससे पहले तो कोई संभावना नहीं है। आशा योग के विपरीत है। योग निराशावादी नहीं है। तुम आशावादी या निराशावादी हो सकते हो, लेकिन योग इन दोनों में से कुछ नहीं है। अगर तुम निराशावादी हो तो तुम योग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि निराशावादी व्यक्ति अपने दुखों से ही चिपका रहता है। वह अपने दुखों को तिरोहित कभी न होने देगा। एक आशावादी व्यक्ति चिपका रहता है अपनी आशाओं से, और निराशावादी चिपका रहता है अपने दुखों से, अपनी निराशा से। वह निराशा ही संगी साथी बन जाती है। तो योग के लिए ही जो न तो आशावादी है और न ही निराशावादी, यह उसके लिए है जो पूरी तरह से यूं निराश हो चुका है कि निराशा को भी महसूस करना उसे व्यर्थ लगता है। वह विपरीतता, नकारात्मकता केवल तभी अनुभव हो सकती है
अगर तुम गहरे में कहीं सकारात्मक से चिपके ही चले जाते हो, यदि तुम आशा से चिपकते हो, तुम निराशा का अनुभव कर सकते हो। अगर तुम अपेक्षा से चिपकते हो तो तुम विफलता का अनुभव कर सकते हो। लेकिन यदि तुम सिर्फ इतना भर पूरी तरह से समझ जाओ कि अपेक्षा की कोई संभावना ही नहीं है, तो कुंठा कहाँ हो सकती है। तो अस्तित्व का यह स्वभाव है कि अपेक्षा के लिए, आशा के लिए कोई संभावना नहीं है। जब ऐसा होना निश्चित बन जाता है, तब तुम निराशा कैसे अनुभव कर सकते हो। और तब आशा और निराशा दोनों विलीन हो जाती है। तो पतंजलि कहते हैं कि अब योग का अनुशासन वह अब केवल तभी घटित होगा जब तुम न तो निराशावादी और न ही आशावादी रहे। निराशावादी और आशावादी दृष्टिकोण, ये दोनों ही बीमार के दृष्टिकोण हैं। लेकिन ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो आशावादिता की भाषा में बातें किए चले जाते हैं। विशेषकर अमेरिकी ईसाई प्रचारक, वे आशा, आशावादिता, भविष्य और स्वर्ग की भाषा में बोले चले जाते हैं। पतंजलि की दृष्टि में यह केवल एक बचकानापन है, क्योंकि तुम एक नई बीमारी ला रहे हो। तुम नई बीमारी को पुरानी बीमारी की जगह पे रख रहे हो। तुम दुखी हो और किसी भी तरह सुखी होने की सोच रहे हो। इसलिए जो कोई भी तुम्हें आश्वासन देता है कि यह रास्ता तुम्हें खुशी की ओर ले जाएगा, तुम उसी के पीछे चल पड़ोगे। वह तुम्हें आशा दे रहा है, लेकिन तुम अतीत की आशाओं के कारण ही ज्यादा दुखी हो रहे हो। वह फिर किसी आगामी नरक का निर्माण किए दे रहा है। योग तुमसे ज्यादा वयस्क, ज्यादा परिपक्व होने की अपेक्षा रखता है। योग कहता है कि कोई संभावना नहीं है अपेक्षा की। भविष्य में कोई संभावना नहीं है किसी भी परितोष की। भविष्य में कोई स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, और ईश्वर क्रिसमस का उपहार लिए तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए भविष्य के पीछे ललकते मत फिरो। और यदि तुम सचेत हो गए हो कि कुछ ऐसा नहीं है जो कि भविष्य में घटित होने वाला है, तो तुम अभी और यहीं जागरूक हो जाओगे। क्योंकि अब कुछ नहीं है आगे बढ़ने को। तब कंपित होने का कोई कारण नहीं है। तब एक स्थिरता तुम में घटित होगी। अचानक तुम गहरे विश्राम में होते हो। तुम कहीं जा नहीं सकते, तुम घर में होते हो। गति समाप्त हो जाती है और बेचैनी गायब हो जाती है। अब समय है योग में उतरने का। पतंजलि तुम्हें कोई आशा नहीं देंगे। तुम जितना अपना आदर करते हो, उससे कहीं अधिक आदर करते हैं वे तुम्हारा। वे सोचते हैं तुम परिपक्व हो और खिलौने तुम्हारी मदद न करेंगे। जो भी अवस्था है उसके प्रति जागरूक होना अच्छा है। पर जैसे ही मैं कहता हूँ समग्र निराशा की बात, तो तुम्हारा मन कहता है कि यह तो निराशावादी लगता है। क्योंकि तुम्हारा मन आशा के द्वारा ही जीवित है। तुम्हारा मन इच्छाओं से, अपेक्षाओं से चिपका रहता है। अभी तुम इतने दुखी हो कि तुम आत्महत्या कर लेते अगर कोई आशा ना होती। यदि पतंजलि वास्तव में सही है, तो तुम्हारा क्या होगा। अगर कोई आशा ना हो, अगर कोई भविष्य ना हो, और तुम अपने वर्तमान में फेंक दिए जाओ, तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तब जीने के लिए कोई आधार ही नहीं होता। तुम किसी उस बात के लिए जीते हो जो कभी घटित नहीं होती है। वह घटित होने वाली ही नहीं है। लेकिन ऐसी आशा कि वह घटित हो सकती है, तुम्हारी सहायता करती है जिंदा रहने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तुम उस बिंदु तक आ गए हो जहां आत्महत्या अर्थपूर्ण बन गई है, जहां जीवन ने अपने सारे अर्थ को खो दिया है, जहां तुम स्वयं को मार सकते हो, उसी घड़ी में योग
संभाव्य बनता है, क्योंकि तुम अपने को बदलने के लिए राजी न होगे। जब तक कि जीवन की यह तीव्र व्यर्थता तुम में घटित न हो जाए। तुम अपने को बदलने के लिए तभी राजी होगे जब तुम अनुभव करो कि या तो साधना या आत्महत्या, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो आत्महत्या कर लो या अपने अस्तित्व को रूपांतरित कर लो। जब केवल दो ही विकल्प बचते हैं, केवल तभी योग चुना जाता है, उससे पहले हरगिज नहीं। लेकिन योग निराशावादी नहीं है। अगर तुम आशावादी हो तो योग तुम्हें निराशावादी लगेगा। ऐसा लगता है तुम्हारे कारण ही। पश्चिम में बुद्ध को निराशावाद की पराकाष्ठा मान लिया गया है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है, जीवन तीव्र व्यथा है। इसलिए पश्चिमी दार्शनिक बुद्ध के बारे में कहते रहते हैं कि बुद्ध निराशावादी है। एल्बर्ट श्वाइत्जर जैसा व्यक्ति भी, ऐसा व्यक्ति जिसके कुछ जानने की आशा हम रख सकते हैं, वह भी इसी भ्रम में है। वह सोचता है कि सहारा पूर्व निराशावादी है, और यह बहुत बड़ी आलोचना है। वह अनुभव करता है कि सारा पूर्व निराशावादी है। बुद्ध, पतंजलि, महावीर, लाओ त्सु, ये सभी उसके लिए निराशावादी हैं। वे निराशावादी लगते हैं। वे ऐसा लगते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन है। ऐसा नहीं है कि वे जीवन को अर्थहीन कहते हैं। वे केवल उसी जीवन को कहते हैं जिसे तुम जानते हो। और जब तक यह जीवन पूर्णतः अर्थहीन नहीं हो जाता, तुम इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। तुम इससे चिपके रहोगे। जब तक तुम इस जीवन के, अपने होने के इस ढंग के पार नहीं जाते, तुम नहीं जान पाओगे कि आनंद क्या है। लेकिन बुद्ध या पतंजलि आनंद के बारे में अधिक नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें गहरी करुणा है तुम्हारे लिए। यदि वे आनंद के बारे में कुछ कहना शुरू करते तो तुम फिर आशा बना लेते। तुम एक दुस्साध्य हो, तुम फिर आशा बना लेते। तुम कहोगे ठीक है, तो हम यह जीवन छोड़ सकते हैं। यदि अधिक भरपूर जीवन, एक अधिक शानदार जीवन की संभावना है, तो हम इच्छाएं छोड़ सकते हैं। यदि इच्छाएं छोड़ने से आत्यंतिक सत्य और आनंद का शिखर मिलना संभव है, तो हम इच्छाएं छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्हें हम केवल बड़ी इच्छा के कारण ही छोड़ सकते हैं। तब तुम छोड़ कहाँ रहे हो? तुम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। तुम तो बस पुरानी इच्छाओं की जगह पे नई इच्छाएं रख रहे हो। और नई इच्छा कहीं ज्यादा खतरनाक होगी पुरानी इच्छा से, क्योंकि पुरानी के प्रति तो तुम निराश हो ही। अब नई इच्छा के प्रति निराश होने के लिए, जहाँ कह सको कि ईश्वर व्यर्थ है, जहाँ कह सको कि स्वर्ग की बात मूर्खतापूर्ण है, जहाँ तुम कह सको कि सारा भविष्य निरर्थक है, ऐसे बिंदु तक पहुंचने के लिए अब तुम्हें कुछ और जन्म लेने पड़ सकते हैं। यह सांसारिक इच्छाओं का प्रश्न नहीं है, यह इच्छा मात्र का प्रश्न है। इच्छा करना ही बंद होना चाहिए। केवल तभी तुम तैयार होते हो, केवल तभी तुम साहस एकत्र करते हो, केवल तभी द्वार खुलता है और तुम अज्ञात में प्रवेश कर सकते हो। अतः पतंजलि का पहला सूत्र है कि अब योग का अनुशासन। धन्यवाद।